मूंगफली लेके आई थी ना, वो पीनट्स मैंने इसमें डाल दिए। और हर जगह की अपनी अलग अलग परंपरा है। पहले हमारी तरफ देखिए, मैंने बताया था ना आपको कि जो ब्लैंकेट्स हैं वो मार्केट में किस तरह से सड़क के ऊपर बिक रहे हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सब्जी मंडी में और ब्लैंकेट की एक शॉप लगी हुई है, वहाँ सड़क के ऊपर ब्लैंकेट्स लेके बैठे हुए हैं। और मंडी अभी लगने के लिए जा ही रही है, सब्जियां वगैरह। और हम आगे चले तो मैं आपको आगे भी दिखा दूंगी कि आगे भी ब्लैंकेट लेकर किस तरीके से सड़कों के ऊपर सब लोग बेच रहे हैं वहाँ पर। ये देखिए, ये एक और आ गया। और इसी तरह से ना जगह जगह पर जैसे मूंगफली वाले बैठे हुए हैं, इसी तरह से ब्लैंकेट वाले भी सर्दी में बैठे हुए हैं, तरह तरह के ब्लैंकेट्स लेके। और ये मूंगफली भी मैंने मूंगफली वाले से ले ली, वहीं से ही, सब्जी मंडी से ही। और मैं जा रही हूँ अब एक कुछ सामान लेना है नर्सरी में। और ये देखिए, एक शॉप है प्लांट्स की ये, और इसमें कुछ प्लांटर्स हैं और इसमें मुझे कुछ सामान लेना था, कटर वगैरह और कुछ। ये नर्सरी है ये वाली, तो इसमें शॉप भी है। और यहाँ पौधे तैयार नहीं होते, यहाँ पर आते हैं बिकने के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा सा मुझे लग रहा था, ये एक बर्ड का होम, तो बहुत प्यारा प्यारा सा है। मैं देख रही थी, अभी बाद में लेकर के उसको जाऊंगी ऊपर के लिए लगाने के लिए। और हम यहाँ पे ना हर तरीके के प्लांटर्स जो हैं, छोटे छोटे प्लांटर्स हैं। और फूलों की पौध तो अभी मैं दिखाऊंगी किस तरह से आई हुई है इस समय पे, जो बाहर छाई हुई है ना, देख के मुंह में पानी आ रहा था, जी ललचा रहा था। देखिए, मुंह में पानी कब आता है, जब खाने की बात होती है, लेकिन मेरे मुंह में पानी आता है नर्सरी में जब मैं छोटी छोटी पौध फ्लावर्स की देखती हूँ ना। तो एचएल में तो बहुत जगह थी, वहाँ मैं लगा लेती थी। यहाँ मुझे बाहर ऊपर टेरिस और एसी का ही, और वहाँ काम चल रहा है अभी, तो फिलहाल तो जो है वो ही मुश्किल हो रहे हैं मुझे संभालने। तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैं देखने के लिए आई थी, खास करके यहाँ जो पूछने के लिए मैं आई थी ना, वो एक जो कांटे होते हैं ना, फॉक, वो फूलों को लगाने के लिए टेबल के ऊपर जब हम रखते हैं ना, डोंगे में, किसी में प्लांटर में। और यहाँ जितने भी प्लांटर हैं और मेरे पास है, सब में नीचे से हॉल है। और मुझे उस टाइप के प्लांटर्स चाहिए जो घर में मुझे मिल जाएंगे। सुंदर सुंदर पॉट चाहिए जिनमें मैं पानी भर करके फ्लावर्स को टेबल के सेंटर टेबल के ऊपर और बीच में कहीं भी लगा सकूं मैं, उस टाइप से मुझे चाहिए थे। और यहाँ मैंने आगे तक देखी कि क्या क्या आया हुआ है। ये नर्सरी में काफ़ी कुछ था, आगे तक मैं देख रही थी। और यहाँ एक मैं ढूंढ रही थी, वो मेरे पास फॉक्सटेल करके एक है, तो वो भी यहाँ पे था। मैंने ढूंढा एक जगह पे, तो मुझे दिखाई दिया, नज़र आया था। और कुछ के तो प्लांट्स के ना नाम मैं भूल जाती हूँ, बहुत सारे इनके तरह तरह के नेम हैं, बॉटनिकल नेम अलग हैं, वैसे अलग हैं। तो ये फॉक्सटेल जो है मेरे पास में, लेकिन इसके लिए बहुत जगह चाहिए होती है। बहुत सारे प्लांटर्स में ये अच्छा लगता है लगा हुआ। और इतने सारे ये जो थे ना, एरिका पाम तो इस समय मेरे पास बहुत सारे हैं, ऊपर नीचे सभी जगह हैं। मेनली तो एरिका पाम घर के अंदर एक होमली रहते ही हैं। और मैं आगे तक देखने लगी वहाँ, तो जो पॉट की तो कमी नहीं है यहाँ। हर तरीके के जो होते हैं ये सब पॉट यहाँ पर है, हर शेप के पॉट यहाँ पर हैं, मिट्टी के भी हैं और सिरेमिक के तो है ही हैं। ये बाकी सब सिरेमिक के हर शेप के हैं यहाँ पर। और ये देखिए, मैंने इधर से देखा तो इधर ना बहुत सारे प्लांटर्स जो थे, उनके स्टैंड थे रखे हुए उधर। और ये तो हैं ही सब बड़े बड़े सिरेमिक के, और तुलसी के लिए भी थे यहाँ पर। नर्सरी के घूमने का भी मजा ना मुझे किसी शॉपिंग से कम नहीं आता। जैसे किसी मार्केट में, एग्जीबिशन में मैं जाती हूँ, तो नर्सरी में भी मैं ठहर करके अच्छी तरह से मैं देख करके उनको जी भर के जब तक देख ना लूँ तब तक मन नहीं भरता। और इधर छोटे छोटे ये फ्लावर्स की जो पौध आई हुई थी ना, भर करके
बहुत लोग लेकर जा रहे थे उनको। इस समय तो सीजन है सब लगाने का, क्योंकि सर्दी भर जो फूलों का मजा लेना है धूप में देखकर, जब प्लांट में खिलते हैं ना, फूल खिलते हैं, गुलदाउदी से लेकर, और ये गेंदा खास करके तो गुलदाउदी तरह तरह के कलर की ना इस समय तो, अब नवंबर के लास्ट में तो पूरा खिलना शुरू हो जाएगी, खिल जाएगी, दिसंबर तक तो पूरी खिल जाती है और एग्जीबिशंस लगनी शुरू हो जाती हैं गुलदाउदी की। कॉलियस और गुलदाउदी, गुलाब, और इनकी एग्जीबिशन बारी बारी से हर महीने यहाँ बॉटनिकल गार्डन में और NBRI में सब जगह लगती रहेंगी अब तो। और फिर जो मुझे कुछ थोड़ा बहुत कुछ लेना था तो मैंने ले लिया था। एक तो मैंने कटर ले लिया था, एक पानी शावर मुझे नहीं था मेरे पास में, वो लिया। और वो कांटा तो मैंने 3-4 जगह और नर्सरी में पूछा, मुझे नहीं मिला वहाँ से। तो जो मुझे लेना था तो वो मैंने फिर ले लिया। यहाँ तो ये घर के पास ही एक छोटी सी ये शॉप है, तो उससे जिस भी क्वालिटी का मुझे शावर मिला जैसा, तो वो मुझे ठीक लगा, वो मैंने ले लिया। ये अक्सर ख़राब हो ही जाते हैं 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, कितना भी अच्छा ले लें तो थोड़ा सा इसमें एयर पंपिंग करनी पड़ती है, तो ख़राब होने का डर भी रहता है। थोड़े दिन तक रखा रहा तो ख़राब हो गया या कुछ भी, तो लेकिन ज़रूरी तो है। जहाँ छोटे छोटे प्लांटर्स में प्लांट्स लगे हुए हों, इंडोर प्लांट लगे हुए हों, उनको बिना शावर के तो क्लीन किया ही नहीं जा सकता, और ख़ास करके इस डस्ट में तो देखिए बिल्कुल नहीं हो सकता। और वहाँ से उसने मुझे बहुत सही दे दिया और मैंने वो ले लिया। उसने कई तरह के मुझे दिखाए, जो मुझे सही लगा वो मैंने फिर ले लिया। ये देखिए, इसमें आगे से एयर से पता चल गया कि हाँ ये सही है, और मैंने ले लिया। और फिर ये देखिए मूंगफली मैंने ले ली। और फिर ये सरसों, जब मैंने बताया था ना कि सर्दी की चीज़ें मैं सब दिखाऊंगी, तो जो आजकल जो डेली में जो काम हमारा चलता है, तो फिर आ गई सरसों की गड्डी। तो कुछ भी ग्रीन आ जाता है तो उसी को बना लेते हैं, कभी पालक पनीर, कभी सरसों का। और ये मेथी साथ में आई, और मैंने सरसों को जो था क्लीन करके सबसे पहले वॉश कर लिया अच्छे से, फिर उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। और बॉईल करके ना मैंने इसको करने के लिए रखा, तो मैंने इसको काटा नहीं और नमक इसमें डाल दिया और कुकर में चढ़ा दिया। और इसमें कुछ ही सीटी लगने के बाद में, बॉईल होने के बाद में, मैंने इसको मैश कर लिया, मैशर से, ब्लेंडर से कर लिया मैंने इसको ब्लेंड, क्योंकि इसलिए काटने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर उसमें डाल दिया छौंका, घी लगा दिया साथ में, और जीरा डाल दिया, और ये लहसुन, और साथ में मिर्च, और थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैंने इसमें आधा चम्मच बेसन का भी डाला, और मिला करके उसमें डाल दिया। और थोड़ा सा इसको दूंगी पका, और लास्ट में इसमें जाएगा एक लाल मिर्च का थोड़ा सा तड़का। घी में बस लाल मिर्च भून करके और ऊपर से डाल दें, और वो टेस्टी और तीखा जो होता है सरसों का साग, वो बन गया। ये देखिए, ये मार्केट से मैं लेके आई। और एक ये कटर, क्योंकि कटर भी मेरा ख़राब हो गया था, और ये शावर जो है ना प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और कटर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी पार्क में जाऊंगी, थोड़ी सी ब्रांचेस और फ्लावर स्टिक्स लेके आऊंगी मैं, और उनको डेली जैसे मैं लगा देती हूँ टेबल के ऊपर, तो डोंगे में लगाऊंगी, वो दिखाऊंगी मैं। और यहाँ जो सब छोटे छोटे ये रखे हुए हैं ना इंडोर प्लांट्स, इस समय इतनी इनके ऊपर डस्ट आ गई है, अगर शावर नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इससे साफ रहता है।
और ये चीप एंड बेस्ट मिल गया मुझे। वैसे मैंने नेट से एक बड़ा भी मंगवाया हुआ है, वो बाहर के लिए अच्छा रहता है, अंदर के लिए ये सही है। और ये देखिए जो तुलसी है ना, ऊपर से जब कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो पूरा उन्होंने इस तरीके से शावर किया छत से कि पूरा सीमेंट का पानी इसके ऊपर आ गया, तुलसी के ऊपर। और वो पूरी जो चुनरी थी तुलसी मैया की, और वो भी सब खराब हो गई, और कुछ थोड़ा जो तुलसी के पत्तों के ऊपर आया पानी वो जम गया है, और सब देखिए वाइट दिखाई दे रहे होंगे आपको ग्रीन की जगह। एक तो वैसे भी तुलसी आजकल थोड़ा सा सूख रही है, और सूख क्या रही है, थोड़ा सा डल दिखाई देती है, उस तरीके से नहीं। ये श्यामा तुलसी है तो और ज़्यादा डल दिखाई दे रही है। और जहाँ जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना पत्ते साफ नहीं है, और उनको क्लीन किया भी नहीं जा सकता, आप कितना भी शावर कर लें वो ठीक नहीं होंगे, तो मैं उनको कटर से कट कर दूंगी। तो मैं कर रही हूँ कट। ये देखिए वहीं से जहाँ जहाँ से ये खराब हो गई थी ना लीव्स और पत्ते, कुछ कटिंग मुझे करनी भी थी। ऊपर भी जो तुलसी है उनमें भी बहुत सारी मंजरी आई हुई है, वो भी अभी मेरा कटर काम नहीं कर रहा था, दूसरा कटर मुझे मिल नहीं रहा था, तो अब ये काम कर रहा है तो अच्छा। तो मैं ऊपर की मंजरी वगैरह तुलसी की सब हटा दूंगी, और तीनों ऊपर नीचे जो भी तुलसियाँ रखी हुई हैं ना सबको ठीक से करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ से मुझे ये दिखाई दिया तो वहाँ से फिर मैंने उसको कटिंग कर दिया अच्छे तरीके से। और ये देखिए यहाँ भी मैं पूरा ये शावर कर दूंगी इसके ऊपर, जो भी कॉर्नर में रखे हुए हैं। ये कॉर्नर में इंडोर रखा हुआ है, एक ऐसे कॉर्नर में मंदिर के सामने सिंगोनियम है जो हमेशा इस तरीके से ऊपर को उठ के खड़ा रहता है, और इसको मैंने अच्छे से शावर कर दिया ग्रीन। इसकी जो लीव्स है वो डस्ट हट गई सारी। और अब बाहर के प्लांट्स को भी, और देखिए ना काम में कितनी बेकार लीव्स हो गई हैं, ये भी सब अच्छे से डेली इनको कितना क्लीन हो जाता है ना शावर करने से। कई दिन से इनको शावर नहीं किया तो इनकी ये दशा हो गई है। कैसी ग्रीनरी आ रही है। ये डिफेनबेचिया सबसे शरीफ प्लांट है, अंदर चुपचाप कॉर्नर में लगा रहता है, अपने आप बढ़ता रहता है और खूबसूरत भी लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये जो छोटे छोटे रखे हुए हैं बालकनी में, इनके ऊपर भी कर दिया। प्लांट्स की दुनिया भी इतनी है ना कि क्या बता दें कि कितना भी काम करते रहें इनके ऊपर वही कम है, लेकिन जब भी फुर्सत मिले तब तक करते तो रहना ही चाहिए। और इधर जो रखे हुए हैं सबके ऊपर मैंने, ये देखिए इनकी पतझड़ चल रही है। यहाँ ये जिनसेंग जो फाइकस है छोटा सा, और ये जो मेरा जेड का छोटा सा बॉन्सई, सबके ऊपर मैंने शावर कर दिया। पानी वानी डाल दिया प्लांट्स में सब में मॉर्निंग में, और सबके ऊपर डस्ट जम गई है, बुरी हालत है इस पॉल्यूशन में। एक तो मौसम ऐसा है, ऊपर से कंस्ट्रक्शन का कुछ काम अगर हो घर के अंदर तो और ज़्यादा डस्ट ही डस्ट पूरे घर में, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। खैर प्लांट्स के ऊपर जो लीव्स है ना उनको ज़रूर से वॉश करना पड़ता है मुझे। और थोड़ा सा आराम करके मैंने जो मूंगफली लेके आई थी ना, वे पीनट्स मैंने इसमें डाल दिए। और हर जगह की अपनी अलग अलग परंपरा है। पहले हमारी तरफ ना खाली मूंगफली दी जाती है गरम गरम, और यहाँ क्या होता है कि यहाँ मूंगफली के साथ ये चटनी और नमक की पुड़ियाँ ये भी जरूर दी जाती हैं। और बहुत रेस्पेक्टफुली वो चटनी देते हैं कि नहीं खा के देखिएगा कि कैसी लगेगी। हम मना भी कर देते हैं तब भी वो चटनी जरूर देते हैं, और चटनी उनकी वाकई लाजवाब टेस्टी होती है, सिलबट्टे के ऊपर पिसी हुई होती है। और लहसुन वगैरह भी इसमें कई बार पड़ी हुई होती है, वो पहले ही बता देते हैं लहसुन या बिना लहसुन के, तो होती बहुत टेस्टी है। और मूंगफली भी ये बहुत ज़्यादा हर जगह की मूंगफली का स्वाद भी अलग अलग है, तो यहाँ जो हमें मिलता है वो चटनी के साथ में और नमक के साथ में। और हमें वैसी आदत भी पड़ गई है
मूंगफली को खाने की चटनी के साथ में थोड़ा सा मजे से खाने की। और खास करके ना रात को टहलते हुए, चाहे वो 2-4 ही मूंगफली हो, लेकिन खाना जरूर होता है, अच्छी लगती है खाना खाने के बाद में। तो मूंगफली एक ऐसी सर्दी का मेवा है, बाकी सारे मेवे एक तरफ और मूंगफली एक तरफ। तो मन करता ही है कि हाँ, कि जब फुर्सत से बैठे तो काम करके तो आप मूंगफली खाएं, और जब 4-5 लोग मिलके खाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है आप भी जरूर बताइएगा। और बाकी का रूटीन का काम चल रहा है सब, और आपको दिखाती रहूंगी। और तब तक के लिए मैं मूंगफली खा लूं, और आप लोग भी ये यहाँ की लखनऊ की चटनी के साथ में और नमक के साथ में मूंगफली जरूर खाइएगा।